क्या दिल्ली का शराब घोटाला सिर्फ एक राजनीतिक दांव था? क्या करोड़ों के हेरफेर दावे सिर्फ कागजी थे? जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। दोस्तों, राज रेवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने पूरी दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया को न सिर्फ राहत दी बल्कि जांच एजेंसी की कड़ाई से खिंचाई भी की है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। बात करेंगे उस शराब नीति की जिसने महीनों तक देश की सियासत को गरमाए रखा। कहानी शुरू होती है साल 2021 में, जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी और दिल्ली सरकार एक नई आबकारी नीति लेकर आई थी। दावा था कि इस शराब नीति से माफिया खत्म होगा और सरकारी खजाना भरेगा। लेकिन जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट ने सब कुछ पलट कर रख दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ CBI की जांच की सिफारिश कर दी थी। अब आरोप लगा कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के नियमों में गड़बड़ी की गई है और करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई है। नई नीति में क्या हुआ? नई नीति में जो प्रॉफिट है वो प्रति टेंडर हो गया। मतलब ये ठेके का टेंडर निकलेगा और उसमें एक बार में सरकार प्रॉफिट ले लेगी। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि बॉस, जब आप ज्यादा ठेके खोल रहे हो, 1 2 3 4 इसी तरह से दिल्ली में ठेके बढ़ गए, तो इसका मतलब शराब की बिक्री भी बढ़ेगी। शराब की बिक्री भी बढ़ेगी तो फिर आप प्रति बोतल ही क्यों नहीं प्रॉफिट ले रहे हो? आप पहले ही एक बार में उसको प्रॉफिट लेके छोड़ दे रहे हो कि आप तुमको जितना कमाना है कमाओ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दिल्ली सरकार को अपनी नीति वापस लेनी पड़ी। इसके बाद सबने देखा कि कैसे दिल्ली की राजनीतिक पोस्टर और रैलियों से हटकर जांच एजेंसियों के दफ्तर तक पहुंच गई। इस केस में पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, फिर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं। सत्येंद्र जैन का आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतने सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है? उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया किसी को नहीं पता। महीनों तक चली ये कानूनी लड़ाई और अनगिनत छापेमारी ने इस केस को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया था, जिसका खामियाजा केजरीवाल को और उनकी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन आज राज रेवेन्यू कोर्ट के कमरे में जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा, कानून तभी भरोसा करता है जब सामने ठोस और पर्याप्त सबूत। कोर्ट ने सीधा जांच एजेंसी के सबूतों को कमजोर और अपर्याप्त करार दे दिया। तो इस मामले में सबसे पहले पूर्व आबकारी कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया गया, फिर मनीष सिसोदिया को राहत मिली, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। सालों की जांच और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद आज कोर्ट का ये फैसला इन सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी करता है और इन पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि क्या ये जांच एजेंसियों की हार और दिल्ली की राजनीति में अब एक नई जंग की शुरुआत होगी? क्या केजरीवाल और सिसोदिया अब चुप बैठेंगे या इस मौके का फायदा उठाकर जमकर राजनीति करेंगे? वैसे अब आपको क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र था? वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना।